जैसे अब पंजाब में बारिश रुक ही नहीं रही है तो बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। देख रही थी बारिश और हम क्या अल्लाह पाक वादा कर लिए हैं क्या रखे होते हैं उनका गरीब पैसा आदमी जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाता है बुरी हालत में, अमीर आदमी एम्स में करवाता है महंगे वाले में। ये चीज़ होती है ऐसा। जिनके घर डूब गए हैं, जिनके राशन कपड़े सब कुछ डूब गए हैं, घरों में पानी अब कब निकलेगा कब सूखेगा, वो ऐसी ऐसी जगह फंसे हैं। कितने तो मर के आ रहे हैं, कितने उसमें बह के आ रहे हैं, जो बंदे लगे हैं खींच के निकाल। आँख से देख रही हूँ, मुझे बहुत तड़प है इस बात की। जैसे अब पंजाब में बारिश रुक ही नहीं रही है तो बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। इसके बारे में बताओ। ऐसी बाढ़ कहते हैं 37 साल पहले आई थी पंजाब में, उसके बाद अब आई है। शायद 1995 में भी आई थी एक बार। इस साल तो बहुत बुरा हाल है। लगता है कि इस साल बहुत बुरा हाल है पंजाब में। लग रहा है कि सारे गुनाहगार पंजाब ही में हैं। क्यों? क्यों? इतना बड़ा कहर, इतना बड़ा तूफान, गरीब आदमी के दिल से पूछो। रोटी खाने के तरस रहे, रोजी रोजगार के लिए तरस रहे, रास्ता ही नहीं कि कोई जाए काम करने। जिसका रोज का कमाना, रोज का खाना, वो बंदे के दिल पे क्या गुजरती होगी। यह है कि शुक्र पंजाब में जहाँ तक इंसान को, जो अमीर लोग हैं उनको लंगर पहुँचाते हैं, जिसको ना पहुँच पाए वो तो नसीब की बात है। लेकिन ये तबाही बहुत ज़्यादा इस साल है। हर किसी का नुकसान, हर किसी का, जिसका काम अगर चल भी रहा तो मजदूर आएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। रास्ता पूरा फूल है पानी से। जिसकी दुकानों में पानी घुसे उसका कितना राशन, किसी का कोई सा माल गीले हो गए। धूप हो नहीं रही, 8 दिन का दिन निकल गया। जैसे लग रहा कल की रात में ये हुआ कि बारिश रुकी थी इसी टाइम, तो बादल साफ था तो मैं कि बारिश नहीं आएगी, कपड़े हमने रात में छोड़ दी तो सुबह उठा दी। तो बच्चों ने बोला 1 बजे रात के बारिश होगी। मैं तो उठी रात में पर घड़ी नहीं देखी। देख रही कि बारिश, और हम क्या अल्लाह पाक वादा कर लिए हैं क्या आज कि पक्का वादा। नहीं तो पहले ये होता था कि आज तूफान आने वाला है, घड़ी में न्यूज में बोला है, तो मोबाइल पे बोला है, तो कभी ऐसा होता नहीं था। मौसम खराब होने को दिखा रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि होता ही था। पर कल की रात मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह पाक तो एकदम वादा कर लिए कि आज रात के बारिशें होंगी। घड़ी देखी नहीं 1 बज रहा था, क्या टाइम हो रहा था। पर भाई अल्लाह से दुआ करो, सारी दुनिया वालों से कह रही हूँ, गुनाह बहुत ज्यादा दुनिया में हो चुका है। इंसान के लिए ही ये परेशानी है। इंसान अगर सही हो, दुआ मांगे, गुनाह से बचे, तो क्यों नहीं उस खुशहाली उसको अल्लाह बख्श देगा। इतने बड़े कहर के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। कितना कोई राशन खरीद लेगा, कितना कोई सब्जी खरीद लेगा। सब्जी वाले बेचारे दिन भर नहीं आ रहे हैं। आलू प्याज वाले, अगर कोई के पास आलू है तो चलो आलू का भरता, चटनी चोखा कुछ भी बना खा लेगा, वो भी किसी के घर में ना है। अभी मौसम खुला है, 8-9 बजे करीब आलू प्याज वाला आया है। अब जिसके ना अगर लिया होगा, दिल तो यही करता कि ला मैं भी ले लूँ, बहुत लूँगी, 2 किलो 4 किलो 10 किलो, वो खराबी हो जाना, उनसे जिंदगी पर कट जाएगा। पर ये जो बाढ़ आया है, एक समझो कि पूरे साल के लिए नुकसान है। बिजनेसमैनों के लिए, हर किसी के लिए, मजदूर के लिए तो बहुत ज़्यादा, किसान के लिए बहुत ज़्यादा। उनके सारे सब्जी धान जितने हैं, मतलब हद से ज़्यादा जहाँ भी पानी हो जाए वो नुकसान है। इतनी फसलें खराब हो गई, इतने जानवर डूब गए, मर गए। हाथी अभी देखी हूँ कि हाथी पानी में डूब के मर गई, हाथी गिर गई पानी में। हाँ, इतने गाय भैंस जानवर ऐसी ऐसी भैंस पड़ी है बेचारी, मर के पूरी सूझ गई है, खत्म हो गए। इतना तकलीफ हो रहा है ना, मुझे तो देख के बहुत रोना। किसी के मुंह में निवाला नहीं जाता होगा जो ये हाल है। बच्चे बूढ़े जवान सोचते क्या खा लूं। पेट, ऐसी चीजें पेट में अल्लाह ने गड्ढा बनाया, वो गड्ढा को भरना बेशक जरूरी है। गड्ढे के लिए इंसान क्या से क्या कर रहा है। जो पापी, जो बहुत दौलतमंद घर में आराम से बैठे, वो सोचते हैं कि ला हमें तकलीफ नहीं है,
मेरे पास है, पर ये गलत है। ये गरीब के बारे में जब जब मुंह में निवाला उठाओ, गरीब को जरूर सोचो कि ऐसे ऐसे बंदे पड़े होंगे। आपको भी ऐसे हुआ है जैसे गांव में बाढ़ आती थी तो बाथरूम का पानी भी इकट्ठा हो जाए भर के, ऐसा भी हुआ है? नहीं, बाथरूम हम लोग के आंगन में पानी आ जाता था। संजय दत्त क्या हुआ था जो उनको जेल हो गई थी ना, संजय दत्त जो है हम्म। उनकी फिल्म में भी दिखाया है, तो उनको टॉयलेट का पानी पूरा भर गया था, पूरा बेचारे जेल वो फिल्म में दिखाया हुआ बट होगा। रियल लाइफ में भी हुआ था ऐसा। फिर आप बताओगे? नहीं टॉयलेट मेरा ना, जैसे आंगन में पानी, चूल्हा जहाँ झोपड़ी था, झोपड़ी हम लोग के घर एक कमरा था मिट्टी का, तो जब बारिश होती पूरा झोपड़ी चूती थी ऊपर से, और बाहर के पानी जो गढ़ी गुढ़ी थी पूरा आंगन भर जाता था, मेरे घर में भी घुस जाता था, चूल्हे में घुस, चूल्हे पिघल पिघल के मिट्टी के गिर जाते थे, रोटी नहीं नसीब होती थी। तो मेरी दादी मेरी चाची चावल खा, लक्कड़ नहीं जलती थी उस समय, गोईठा नहीं जलता था, तो वो लोग थी, हम तो बच्चा थे, हम तो खेलते बहुत थे, मुझे मतलब नहीं था क्या है कैसे बना मिला, पर याद है वो बता रही हूँ। तो ये लोग ईटा रखती थी, और ये उसी घर में इतना धुआं कि हलक में नाक में मुंह में चला जाए। बड़ी मुश्किल से हमारी चाची दादी ये मिलके रोटियां उतारती थी। बड़े दिन ऐसे ऐसे आए, पर जो इस बार हालात में देखे अपने होश में, जो बाढ़ पंजाब के अंदर, पंजाब का हालत तो बहुत खराब है। दुआ करो या अल्लाह, ये मुसीबत है, मुसीबत दूर कर दो। हमारे घर के कुल बंदे 15 दिन से कोई और मुसीबत में फंसे थे, काम से नहीं गए, अब फिर ये हफ्ते दिन से बैठे हैं, कैसे काम चले। हर किसी का परेशानी है, अपनी भी है, सबकी भी है, मैं भी परेशान हूँ। या अल्लाह कैसे काम चलेगा, हर जगह पैसे पैसे पैसे, कहीं भी जाओ पहले पैसे जमा कर, पैसे पैसे पैसे, इंसान को ही पैसे बना के खत्म कर दो हमेशा की। पैसा ही पैसा, दुनिया में इतना पैसा पैसा क्यों करते हो, सब कुछ दुनिया में ही रह जाना है। लेकिन कहाँ, स्कूल हुए, राशन लेने, कपड़े लेने, कहीं भी पैसे पैसे। ये जो ऐसी कागज खुदा ने बनाया है कि दुनिया वालों ने, मेरे उस कागज में इतनी जान है कि वो पूरी दुनिया को चलाता है। फिर वही कि पैसे में इतनी ताकत है, जान है कि इंसान की वही जिंदगी है। पैसे है तो जिंदगी है, पैसे से अकल है, अकल से बिजनेस है, बिजनेस से दुनिया है। जिसके ना है उसके दिल से पूछो, अकल ही रह के क्या होगा जब पैसे नहीं रहेंगे तो। इसलिए कहते हैं पैसे कमाओ, इसलिए कहते हैं पैसे कमाओ, पैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे बहुत जरूरी हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल बुखार भी बहुत जबरदस्त है, डेंगू होने ही होना है, मलेरिया होने ही होना है, लवेरिया होने ही होना है। लवेरिया कौन सी बीमारी है? क्या होता है? लवेरिया बीमारी है। अच्छा। डॉक्टर के जाओ, पता है मलेरिया लवेरिया हो गया। खान सर नहीं जो पढ़ाते हैं, उधर से एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि जैसे गरीब के लिए हॉस्पिटल इलाज दूसरा होता है, गरीब के लिए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है, अमीर के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अमीर को सुबह फ़ोन करता है, शाम को उसका एम्स हॉस्पिटल है, उसमें नंबर लग जाता है, भर्ती हो जाता है, पैसे ही कराता है सब कुछ, तो पैसा होना चाहिए। सब पैसे रखे होते हैं, उनका गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाता है बुरी हालत में, अमीर आदमी एम्स में करवाता है महंगे वाले में। ये चीज़ होती है पैसा। पैसा है ये पैसा, पैसा ऐसा चीज है ये पैसा। मैं तो कहती या अल्लाह, कुछ भी नहीं दुनिया में है, दुनिया में कुछ भी नहीं। मैं सुबह से शाम से यही दुआ करती या अल्लाह, गरीब इंसान, मैं गरीबों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, पर मेरे बस में ना है कि मैं जाऊँ गरीबों को मिलूँ जुलूँ या कुछ दे ले सकते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँ, हम अपने घरों में रहती हूँ। मैं भी एक मजदूर, एक गरीब, एक साधारण से इंसान हूँ, पर दुख तो हमें बहुत ज़्यादा गरीबों का है। गरीब तो मैं भी हूँ, पर ये शुक्र है कि मैं अपने घर में बैठ के दोने वाला खा ले रही हूँ। जिनके घर डूब गए हैं, जिनके राशन कपड़े सब कुछ डूब गए हैं, घरों में पानी अब कब निकलेगा, कब सूखेगा, वो ऐसी ऐसी जगह फंसे हैं। कितने तो मर के आ रहे हैं, कितने उसमें बह के आ रहे हैं, जो बंदे लगे हैं,
खींच के निकालना। आँख से देख रही हूँ, मुझे बहुत तड़प है इस बात की। अल्लाह से दुआ करो जे जहाँ है अच्छे से उसका सुकून से ज़िंदगी कटे, खूब बंदा सही सलामत हो जाए, उसका घर का पानी सूख जाए, अच्छी तरह गृहस्थी बने। अब अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। अल्लाह चाहेगा तो चंद मिनट में सब कुछ कर सकता है। एक विश्वास इंसान का होना चाहिए। चलो ठीक है, सब्सक्राइब।